नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, बोले जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर। क्या टावर चौक से हट जाएगा जनता सब्जी बाजार? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा कब शुरू? और गरीबों का दर्द कौन सुनेगा? खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में अप्रैल की शुरुआत से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन पर प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा है। अब पूरे राज्य में सरकार ने कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, लेकिन अकोला शहर में सड़कों पर दिन भर वाहनों की भीड़ रहती है। वहीं शहर के अधिकतर परिसरों में दुकानें खोलने में व्यवसायी हिचकिचाते नहीं हैं। कुछ लोगों ने आधा शटर बंद कर अपना व्यवसाय जारी रखा है और उल्लेखनीय है कि कुछ स्थानों पर शराब की दुकानें भी खुली थी। जब पुलिस द्वारा नागरिकों को रोक टोक की जाती है तो नागरिक तरह तरह के नए नए कारण उन्हें बताते हैं, जिसको लेकर कर्फ्यू का भी असर कम होता जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अब नियम और कड़क किए जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी और नए दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई से बचने के लिए नागरिकों से माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इन्होंने अपील की है कि वे नियमों का पालन कर प्रशासन को सहयोग करें। 14 अप्रैल 2021 रात को 8 बजे से लेकर 1 मई सवेरे 7 बजे तक महाराष्ट्र शासन ने कोरोना को लेकर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इशू हुआ है। ये रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी था, लेकिन और उन्होंने कड़क किया। विशेष करके 144 CRPC कलम उन्होंने संपूर्ण स्टेट में लागू किया है एंड वही नियम अभी फ़िलहाल अकोला ज़िले में भी लागू है। और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात पुलिस अधिकारी कर्मचारी रास्ते पे हैं। हम नाकाबंदी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। उदाहरणतः सिटी सब डिव्हिजन 8 पोलीस स्टेशन हद्दीमें टोटल 28 ठिकाणी हमने नाकाबंदी लगाया। तसेच बाकी इतर तालुका प्लेसेस है उधर भी 3-3, 4-4 ठिकाणी नाकाबंदी लगाया। उसके व्यतिरिक्त 23 पुलिस स्टेशन में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल टीम, एक अधिकारी और 5 कर्मचारी ये रेस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करने में और कोई किसी ने वायलेशन किया उनके ऊपर कार्रवाई करने के बारे में हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है और स्पेशल टीम बनाया है। और कल रात को भी और आज दिन में भी सवेरे में भी हम खुद SP, एडिशनल SP सब लोग खुद रास्ते में पेट्रोलिंग कर रहे थे, नाकाबंदी चेक कर रहे थे, लोगों को पूछ रहे थे नेमका क्यों आप लोग बाहर आ रहे हैं। लेकिन इतने अजीब कारण हमारा सामने आ रहा है, मतलब हर व्यक्ति कोई ना कोई मतलब ये दूध लेने के लिए जा रहा है, कोई एसेंशियल, सब चीज़ एसेंशियल में आ गए हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है मेजोरिटी लोग ऐसे घूम रहे हैं, अभी तक इनको ये सिचुएशन का सीरियसनेस समझ में नहीं आ रहा है। कारण आज की तारीख में अकोला पुलिस का लगभग 20 अधिकारी और 170 पुलिस कर्मचारी, मतलब जवळपास 200 पुलिस अधिकारी कर्मचारी इन्फेक्ट हुआ है एंड 2 कर्मचारी का दुख निधन हुआ। तो आप लोग के लिए हम लोग पूरे शासन व इतर एडमिनिस्ट्रेशन रास्ते में खड़े हैं। डॉक्टर्स का हाल आपको समझना चाहिए, लेकिन फिर भी जिस पद्धति से लोग बाहर घूम रहे हैं मुझे पर्सनली लग रहा है वो सीरियसनेस अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी हर दिन अकोला में लगभग 7-8 लोगों का डेथ हो रहा है। तो इससे आपको सीरियसनेस समझना चाहिए एंड पुलिस को व इतर प्रशासन को आप लोग का कोऑपरेशन होना चाहिए। तब तक आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये कोरोना करके विलन है हमारा सामने, ये हम कभी हमसे दूर नहीं जाएगा। सो मेरा अकोला पुलिस की तरफ से एस एन SP करके विनंती और सूचना भी है। गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है, आप लोग उसका पालन करिए, नहीं तो हम लीगली कार्रवाई करेंगे। अभी इनकेस अभी आप लोग इस चीज़ का कोऑपरेट नहीं किया, एक आधा बार फ्यूचर में आफ्टर 30 अप्रैल इससे कड़क रेस्ट्रिक्शंस भी गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा और उस वक्त और लोगों को तकलीफ होगा। सो मेरा सूचना और विनंती भी है, इस चीज़ का आप लोग कोऑपरेट करिए एंड बिना कारण कोई घर के बाहर आप लोग मत आइए, प्रशासन को कोऑपरेट करो। और बाहर इनकेस आपको आना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग
ये सारे रिस्ट्रिक्शंस और इंस्ट्रक्शंस है उसका पालन करिए एंड कोई बीमार पड़े तुरंत आप लोग हॉस्पिटल को अप्रोच करिए एंड वैक्सीनेशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस मेजॉरिटी लोग लेने का हमारा अकोला पुलिस की वतीने आप लोग को आह्वान है। धन्यवाद। सब्जी और फल विक्रेताओं को हर्रासी के लिए शहर के बाहर जगह दी गई है। बावजूद इसके सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता शहर के जनता सब्जी बाजार में हर्रासी कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी विक्रेताओं से कोरोना नियमावली का पालन करने का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके जनता सब्जी बाजार में नागरिक भीड़ कर रहे हैं और दुकानदारों द्वारा भी कोरोना नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके मद्देनजर जनता सब्जी बाजार को कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय प्रशासन ने लिया था। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, उप जिलाधिकारी खड़से, मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, इन्होंने जनता सब्जी बाजार का जायजा लिया। साथ ही साथ फल विक्रेता, सब्जी विक्रेताओं को शनिवार तक अपना व्यवसाय स्थानांतरित करने के लिए कहा, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। भाजपा सरकार के दौर में बड़ी धूमधाम के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। हॉस्पिटल की इमारत बनकर भी तैयार है, लेकिन मशीनरी और स्वास्थ्य कर्मचारियों के अभाव में अब तक ये शुरू नहीं किया गया है। जबकि कोरोना की वजह से अकोला की स्थिति गंभीर है, मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का साथ मरीजों को मिलता है तो अच्छी सुविधा उन्हें मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण शहर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रतीक्षा बनी हुई है। फिलहाल अस्पतालों की स्थिति बेहद नाजुक है। कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर के बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करना आवश्यक है। यहाँ पर स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय होने के बावजूद भी इस ओर अनदेखी की जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन का कठोर निर्णय लिया। उनकी दृष्टि से ये शायद जरूरी भी था, क्योंकि ब्रेक द चेन, उनका कहना है कि जब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगी कोरोना रुकेगा नहीं। लेकिन भूख ये चीज कहाँ दिखती है। आज सरकार ने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन जिन लोगों का व्यापार बंद हो गया है और खासकर मजदूर वर्ग जिनका रोजगार बंद हो गया है, भूखमरी की नौबत आ रही है, उन लोगों का दर्द कौन समझे और कौन सुने। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें गरीबी का आलम क्या है, उनका दर्द क्या है, ये एक बुजुर्ग महिला बयां कर रही है, जो आज की स्थिति को बयां करता है, उस दर्द को बयां करता है जो दर्द हम शायद समझते तो हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, कोरोना भी अपना कार्य कर रहा है, भूख भी अपना कार्य कर रही है, लेकिन जिन मजदूरों का काम ही बंद है वो क्या करे साहब। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। इस गीत की पंक्तियां शायद इसीलिए बालापुर शहर से सटकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर स्थित मन नदी में मछुआरों को एक 15 वर्षीय लड़के की लाश 14 अप्रैल को सुबह मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही बालापुर पुलिस थाना निरीक्षक दत्तात्रेय आवाले अपने सहयोगियों के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। दल को जांच में जानकारी मिली कि एक दुपहिया वाहन क्रमांक MH28AY 7340 लावार स्थिति में खड़ी है। वाहन की जांच करते हुए दल ने बुल्ढाना निवासी गणेश पाटिल को बुलाया। नदी में मिली लाश गणेश पाटिल को दिखाने पर उन्होंने बताया कि ये उनका भांजा प्रसाद प्रकाश चित्रंग है तथा उनकी बहन मनीषा गोविंद पाटिल भी गायब है। लाश की पुष्टि होने के पश्चात पुलिस निरीक्षक ने
गुमशुदा मनीषा की तलाश करने के लिए नदी में सर्च अभियान चलाया, किंतु पुलिस को सफलता नहीं मिली, जिससे उन्होंने लाश को तलाशने के लिए पिंजर के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दल के प्रमुख दीपक सराफले को बुलाया। घटना की जानकारी मिलते ही वे अपने सहयोगी ऋषिकेश राखोंडे, गोविंद ढोके, प्रतीक गाड़गे के साथ पहुंचे। दल ने नदी में 16 घंटे सर्च अभियान चलाया। जांच के दौरान दल को एक स्कार्फ मिला, जिसे देखकर गणेश पाटिल ने बताया कि ये उनकी बहन का है, जिसके बाद दल ने सर्च अभियान की गति बढ़ा दी। आखिरकार रात 7 बजे के दौरान दल को सफलता मिली। दल ने मनीषा का शव घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूर से बरामद किया। पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक भास्कर तायड़े, गिरीश वीर, देवानंद कायंदे, मनोज दुबे, जिला आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबले जांच अभियान पर निगाहे लगाए हुए थे। 13 एप्रिलला रात्री 7:30 वाजता मन नदीच्या पुलावर हायवे नंबर 6 बाळापूर या ठिकाणी एका महिलेने आपल्या मुलासह आत्महत्या केली होती। 14 तारखेला आम्ही 4 वाजता दुपारी सर्च ऑपरेशन चालू केलं। दिवसभर आम्ही सर्च ऑपरेशन चालू केल्यामुळे या ठिकाणी आम्हाला डेड बॉडी मिळून आली नाही। आज दिवसभराच्या अथक प्रयत्नानंतर 7:30 वाजता घटनास्थळापासून तर 1 ते 1.5 किलोमीटर अंतरावर आम्हाला या महिलेचा मृतदेह आढळून आला। आम्ही अंधारातनी सुद्धा 1 ते 1.5 किलोमीटर वापस डेड बॉडी या पुलाजवळ, मन नदीच्या पुलाजवळ हायवे नंबर 6वर आणली आणि या ठिकाणी नातेवाईकांनी त्या बॉडीला ओळखला आणि ते महिला त्यांचीच असल्याची नातेवाईकांनी सांगितली। पुढील तपास पोलीस स्टेशन बाळापूर हे करीत आहेत। यामध्ये स्थानिक बाळापूर पोलीस स्टेशनचे आवाळ साहेब, API ताळे साहेब आणि सर्व पोलीस कर्मचारी, जिल्हा अधिकारी कार्यालय येथील आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबळे साहेब यांचेसुद्धा मोलाचे मार्गदर्शन या ठिकाणी लाभलेत आणि सर्च अँड रेस्क्यू बोटसुद्धा त्यांनी आम्हाला इथं उपलब्ध करून दिली। स्थानिक नागरिकांचे सहकार्य या ठिकाणी आम्हाला लाभलेत। धन्यवाद। दीपक सदापुळे, जीवरक्षक आणि संत गाडगेबाबा आपत्कालीन रेस्क्यू टीम। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जिले में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। उसके अनुसार साथ ही धारा 144 भी लागू की गई है, लेकिन शहर में इसका खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। खासकर दिन के समय शहर के राउतवाड़ी, जठारपेट चौक, उमरी रोड, सातो चौक, रणपीसी नगर, जवाहर नगर, गोरक्षण रोड, इनकम टैक्स चौक, संत तुकाराम चौक, सिंधी कैंप, खदान, कौलखेड़ सभी ठिकानों पर कई दुकानें खुली नजर आई। रात के समय भी लोग सड़कों पर नजर आए, जिसकी वजह से कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं रास्ते पर उतर आए और उन्होंने सभी से कोरोना नियमावली का पालन करने का आह्वान किया। 14 अप्रैल 2021 रात को 8 बजे से लेकर 1 मई 2021 सवेरे 7 बजे तक ब्रेक द चेन का नया ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है। तो उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स बहुत सारे मीडिया में है। उदाहरणतः 144 CRPC कलम लागू है, सिर्फ एसेंशियल शॉप्स वगैरह ओपन रहना चाहिए, बाकी सर्व आस्थापना बंद रहना चाहिए और बाकी कोई भी प्रकार का सोशल किंवा रिलीजियस किंवा पॉलिटिकल गैदरिंग्स का परमिशन नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किंवा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बारे में उन्होंने मर्यादा दिया है, मतलब कितने लोग ने ट्रैवल करना चाहिए। तो उस सिलसिले में ऐसे बहुत डिटेल ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है और फिलहाल उसके बारे में हमारा बंदोबस्त प्लान हमने बनाया है। तो उसके हिसाब से प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नाकाबंदी रहेगा और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल टीम रहेंगे। कोई भी ये वायलेशन हो रहा है उसके बारे में कार्रवाई करने का, उदाहरणतः मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग किंवा नॉन एसेंशियल शॉप्स कुछ ओपन है उनके ऊपर कार्रवाई करने के बारे में, और कोई प्रकार का गैदरिंग हुआ है, पॉलिटिकल किंवा सोशल गैदरिंग हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक प्रत्येक पुलिस स्टेशन में स्पेशल टीम हमने बनाया है। तो पूरे राउंड द क्लॉक वो लोग पेट्रोलिंग करेंगे उनके एरिया में, एंड कोई वायलेशन दिखा उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और सबको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई एसेंशियल चीज के लिए जा रहा है उनको तो फ्रीली अलाउ करना चाहिए, लेकिन कोई बिना कारण लोग घूमते हैं बाहर विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करने का, कड़क लीगल कार्रवाई करने के बारे में उनको सूचना दिया। एंड बिना कारण, जैसे हमारा डीजी साहब का भी इंस्ट्रक्शन है हमको, कोई बिना कारण कोई किसी के ऊपर लाठी किंवा और कोई फोर्स वॉपर का नहीं होना चाहिए, ऐसे उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया। अनलेस एंड अनटिल सामने का व्यक्ति है उन्होंने कुछ ज्यादा उद्यत किया कि वह हमको जरूरत है, फिर उधर हम फोर्स का वापर का जरूरत है उधर हम जरूर वापर करेंगे। राजस्थानी समाज की ओर से प्रतिवर्ष गणगौर उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और इस उत्सव के दौरान सौभाग्यवती महिलाएं
पति की लंबी आयु की कामना करती है, वहीं युवतियां अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्सव मनाती है। धूलिवंदन के चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक गणगौर उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना की वजह से राजस्थानी समाज की युवतियों और महिलाओं ने उत्सव सादगी के साथ मनाया। गणगौर उत्सव के दौरान कोरोना जन जागृति मुहिम भी चलाई गई, जिसमें रोजाना विभिन्न तरह के कोरोना संबंधित झांकियां प्रस्तुत की गई। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है आदि विभिन्न संदेश दिए गए। उत्सव के अंतिम दिन महिलाओं और युवतियों ने कोरोना महामारी के खात्मे के साथ जन स्वास्थ्य, सुरक्षित एवं आनंदी जीवन की कामना की। गणगौर माता को इस साल कोरोना वॉरियर्स के रूप में आकर्षक तरीके से सजाया गया था, जिसमें गणगौर डॉक्टर, कानीराम जी पुलिस कर्मचारी, शोभा बहन रिपोर्टर तथा मालन मास्क और सैनिटाइजर का वितरण के रूप में दर्शाया गया। इनका गणगौर के रूप में पूजन भी किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते समस्त विश्व में त्राही मची हुई है। ऐसे में हमारे साफ सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी एवं सैनिटाइजर, मास्क वितरक जो है, यह लोग अपनी जान पर खेलकर और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम सब के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारे लिए तत्पर खड़े हैं। तो हमने उन्हीं को सम्मान देते हुए इस साल गणगौर को इस तरह से सजाया है। एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, बोले जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर। क्या टावर चौक से हट जाएगा जनता सब्जी बाजार? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा कब शुरू? और गरीबों का दर्द कौन सुनेगा? खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल, अपनी बात। सिटी जंक्शन को तलाश है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और प्रतिनिधि की। अगर आप में है वो खास बात, तो ये मौका आपके लिए है। अगर आप रहते हैं अकोला, बुल्ढाना, अमरावती जिले में, तो ये मौका आपके लिए है। जी हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं, तो ये मौका आप ही के लिए है। सिटी जंक्शन टीवी चैनल, अपना चैनल, अपनी बात।